पल पल में बदलता है साहब। रावण के तो फिक्स 10 थे, आपके तो फिक्स नहीं है, 50 भी हो सकते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलता है इंसान, गिरगिट की तरह। गिरगिट की तरह रंग बदलता। एक गिरगिट आपके दिल्ली में भी है, बार बार रंग बदलता है, बार बार कहे कुछ करे कुछ, कहे कुछ करे कुछ। बहुत गिरगिट है भारत में, हम सारे लोग रंग बदलने में माहिर हैं। तो इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट को समझें तो बहुत सरलता से समझ पाएंगे आप। रावण के 10 थे, पर रावण बुरा नहीं था। अच्छा, रावण को क्या आप बुरा कहेंगे? रावण बुरा आदमी था? बताइए। रावण ना बुरा नहीं था, क्योंकि रावण जब सीता को चुरा कर ले गया तो रावण सीता को अपने घर पे ना सुरक्षित रखता है और सीता के चरित्र पर आंच नहीं आने देता। पहले की सीता तो रावण के घर में भी सुरक्षित होती थी, और आज की सीता गली में, मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, और तो सब छोड़ दो, माँ के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता रावण के घर सुरक्षित थी। तो आज का रावण तब के रावण से खतरनाक। सीता जी आई, राम जी ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। रावण ने अपनी मर्यादा को छोड़ा नहीं। रावण अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, नारी के सम्मान पर उसने ठेस नहीं लगाई, चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश नहीं की। ये रावण था। और आजकल के रावण तो आप जानती हैं कितना अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों के साथ, आपसे छिपा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को जन्म देते हैं। बाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी हिरण्याक्ष को मार करके, और मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान। करदम जी की 9 बेटियां थी, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ है। एक दिन करदम जी अपने ग्रह का त्याग करने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी जी ग्रह का त्याग कर दीजिए, पर मेरा सहारा कोई बेटा तो कम से कम दो। करदम जी रुक गए, और देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतरित होते हैं। करदम जी देह का ग्रह का त्याग करके जंगल में भगवत भजन करने लगते हैं। आज कपिल मुनि के सामने देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, कहने लगती हैं, निर्विण्णां नितरां भूमन् सदिन्द्रियदर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। आज देवहूति अपने पुत्र श्री कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कह रही हैं, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, क्या करूं कि मेरा मन मेरे वश में हो जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। अच्छा, भगवान के दर्शन में बाधा क्या है? मैया जी बताओ। मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ। भगवान के दर्शन में बाधा कौन है? मन। भगवान के दर्शन में ये जो हमारा मन है ना, ये बाधा है। बुढ़ापे में भी आप लोगों का मन ना हटता नहीं है। अच्छा मैया एक बात बताओ, मन संसार से लगा है
और फिर आप पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो, उसका कोई फल मिलेगा? एक बैल था, वो बैल चला तो 100 किलोमीटर, पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। कौन सा बैल था वो? कोल्हू का बैल, बीच में डंडा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। चला सुबह से, पर पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि गोल गोल। बस ऐसे ही आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। चूंकि उस बैल का जो खूंटा था ना, बीच में था, वो खूंटे से बंधा था। अब बंधा हुआ बैल गोल गोल घूम रहा था। ऐसे आप लोग भी घर गृहस्थी से बंधे हो और यहीं गोल गोल घूमते रहते हो। वैराग्य कभी कभी होता है, जा रहे हैं आप वृंदावन, अब घर पे कभी नहीं आएंगे, जाता है स्टेशन से वापस आ जाता है। और जाता भी है, 2-4 दिन रहता, वापस आ जाता है। मरकट वैराग्य। अब जा रही हैं, अब जा रही हैं, अपने बच्चों को संभालो, मायके जा रही, कभी नहीं आएंगी वापस। जाती है 4-6 दिन में, फिर वापस आ जाती है। नहीं आती तो पति जबरदस्ती ले आता, सास पहुंच जाती, आजा। ये खूंटे से आप लोग ना बंधे हो, इसलिए चला तो जीवन भर, पहुंचा कहीं नहीं। कुछ लोग नाव पर बैठ गए और नाव चलाने लगे। वो उन्होंने भांग पी रखी थी, जम के चलाई। रात भर नाव चली, उन्हें लग रहा था कि हम आज प्रयागराज चलेंगे, यमुना। मथुरा से बैठे, उनको लगा आज यमुना यमुना हम प्रयागराज चलते हैं, तो चल पड़े। रात भर नाव चली, ठंडी ठंडी हवा लगी, सुबह होने को आई, नशा उतरा। उनको लगा भाई ये प्रयागराज का घाट तो हमारे मथुरा जैसा है। कुछ लोग नहा रहे थे, उन्होंने कहा ये मथुरा ही है। तो फिर रात भर हम चले, उसका क्या हुआ? बोले तुम रात भर चले तो थे, पर तुम्हारी नाव खूंटे से बंधी थी, तुमने खोला कहाँ? बंधी नाव को रात भर चलाते रहे, तो कहाँ मेहनत बेकार हुई कि नहीं? हाँ, आप पूजा तो करते रहे, मंदिर पर बैठे तो रहे, पर मन संसार के खूंटे से बंधा रहा। ये मन जब तक खूंटे से नहीं खुलेगा, तब तक परमात्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट झटपट दर्शन होय। ये मन ही मेरी माँ बंधन है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। गीता कृष्ण जी कह रहे हैं, गोविंद। अच्छा मेरी माँ, अब आप लोगों की एक समस्या है, गुरुजी आप कह रहे हो मन संसार से हटाओ, तो फिर पति को प्यार कैसे करें, बच्चों को प्यार कैसे करें? भाई घर परिवार में रहो तो प्रेम तो करना ही पड़ता है, बच्चों से भी प्यार होता है, पति पत्नी से भी प्रेम होता है, माँ बाप से भी प्रेम रहता है। भाई गृहस्थ जीवन में तो सब करना पड़ता है। कैसे बचें? बोले एक उपाय, आज मैं आप लोगों को ऐसी दवाई दूंगा जिसमें आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आपकी भक्ति भी दिन रात बढ़ेगी, दिन रात बढ़ेगी। कहो तो बढ़िया उपाय बता दो। बताऊं? अच्छा भगवान ने आपको आंखें कितनी दे रखी हैं? कान, हाथ, पाँव, बहुत चीजें दो दो दे रखी हैं। अच्छा दिल कितने हैं? एक, ओनली एक। लेफ्ट में ही होता है ना, यहाँ नहीं है, इस तरफ खाली पड़ा है, यहाँ लेफ्ट। दिल एक है। अच्छा जिस परमात्मा ने आंख दो दे दी, कान दो दे दिया, हाथ, क्या वो दिल दो नहीं दे सकता था? दे सकता था, क्यों नहीं दिया? भगवान ने दो दिल क्यों नहीं दिए? चलिए ठीक है, एक दिल आपके पास एक है कि दो है? एक है। अब ये बताओ कि उस एक दिल में आपने बिठा किसको रखा? सच्ची सच्ची बताना, उस दिल में किसे बिठा रखा है?
हाँ मैया जी, ओ मैया, बेटे को बिठा रखा है, पति को बिठा रखा है, हाँ प्रेमी को। मत बताओ, हमें सब पता है। अच्छा, दिल में जो बैठा होगा ना उसे आप बहुत बार बार याद करते होंगे। जो बार बार याद आए समझ लेना कि दिल में वही बैठा। पति बार बार याद आए, बच्चे बार बार याद आए, पत्नी बार बार याद आए, दुनिया के लोग, काम धंधा बार बार याद आए, पैसा याद आए, समझ लेना ये कचरा बैठा रखा है आपका। अब समस्या ये है कि महाराज जी फिर इनको कहाँ रखें? भाई शिकायत भी तो रहती है, पत्नी कहती है प्यार नहीं करते, पति कहता है प्यार नहीं करते, बिठाएं तो बिठाएं कहाँ? एक जगह है मेरे पास इन सबको बिठाने के लिए, कहो तो बता दो। ये जो दिल है ना, भगवान ने दो आंख दे रखी है, केवल इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि एक आंख से तुम संसार को देखा करो, दूसरी आंख से सदा मुझे देखा करो, दूसरा नेत्र मेरे दर्शन में लगा दो, एक हाथ से पत्नी का, पति का, परिवार का काम किया करो, दूसरे हाथ से मेरी सेवा किया करो, एक पांव से चलकर पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए जाया करो, एक पांव से चलकर मेरे गोविंद के लिए आया करो, एक पांव संसार के लिए हो, एक पांव कृष्ण के लिए हो, एक हाथ संसार के लिए हो, एक हाथ कृष्ण के लिए हो, एक आंख संसार को देखने के लिए हो, दूसरी आंख कृष्ण के लिए हो। और भगवान ने दिल एक ही दिया है। अब प्रॉब्लम ये है दिल में किसे बिठाएं? बोले दिल में भगवान कहते हैं ये दुनिया वालों को मत बिठाओ, दिल में मुझे बिठा दो। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, पति पत्नी बेटा बेटी को कहाँ बिठाएं? बोले ने दिल में क्यों बिठाते हो? इनको दिमाग में रखो। कहाँ रखो? दिमाग खाली पड़ा, क्योंकि जो चीज दिल में होती है ना वो निकलती नहीं है, और जो दिमाग में होती है वो जल्दी से निकल जाती है। तो घर परिवार संसार दिमाग में होगा जल्दी निकल जाएगा, और मरते समय मेरा कन्हैया दिल में होगा तो बैठा रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो दिल में कृष्ण को बिठाओ, दिमाग में परिवार को रखो। कैसे? उदाहरण से देखिए, आप लोग कभी कभी अपने पति से कहती हो, या आपसे कोई कहता, सुनो पत्नी ने फोन लगाया, सुनो बाजार में हो क्या? हाँ। सुनो वो घी खत्म हो गया, 1 किलो जरा देसी घी ले आना, 2 किलो गुड़ ले आना, और चाय पत्ती भी ले आना। पति बोले ठीक है। पति आया, पत्नी ने कहा सामान कहाँ है? पति ने बोला ओहो हो, आपकी बात तो दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? अच्छा आपके भी निकलती है कि नहीं? अच्छा ये बात तो दिमाग से निकल गई, पर एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा निकाल दे। कैसे निकलेगी? दिल में लग गई। तो गालियां कहाँ लगती हैं? दिल में। और लोग बातें कहाँ रखते हैं? दिमाग में। तो आपने नोट किया हो, जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है। आपने जो कहा वो निकल गया दिमाग से, पर दिल में यदि कोई चीज चली गई तो फिर वो निकलती नहीं है। इसलिए दिल में भगवान को रखो, कभी ना निकले, और दिमाग में संसार को रखे ताकि जल्दी निकल जाए। ये व्यवस्था आप उल्टा करते हैं। आप दिल में संसार को बिठा रखा है और दिमाग में भगवान को रख रखा है। गलती यहाँ है, सब उल्टा कर रखा है आप। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में मन को लगाना बुरा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई काम आप कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाने में मन लगे ना लगे, झाड़ू तो लगेगी। अब झाड़ू लगाती जाओ हाथ से और मन लगाती जाओ गोविंद के चरणों में। बस प्रभु मैं झाड़ू अपने घर पे नहीं, आपका घर है, आपके दर पे झाड़ू लगा रही हो। भाव ये हो कि आपके यहाँ झाड़ू लगा रही हो। बस दिल और दिमाग दोनों चीजें। समझ रही हो मेरी माँ? तो देवहूति ने कहा मन वश में नहीं है। कपिल देव जी ने कहा माँ इस मन को वश में कर लो।
अच्छा मन कैसे वश में होगा? एक उपाय मेरे पास है मन को वश में करने का, कहो तो बताऊं। अब आप लोग चाहते तो हैं कि गुरुजी मन वश में हो, मन वश में हो, मन वश में हो, पर होता नहीं। कैसे होगा? बोले मन को वश में करना है तो दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या? पहले रोज आप आधा घंटा अपने घर पे कीर्तन करो। क्या करो? कीर्तन। कीर्तन करो। हाँ, रोज कीर्तन करिए अपने घर पे। आप कीर्तन करती हो मेरी माँ आपके घर पे? नहीं। आप गाना सुन लेती हो, टीवी देख लेती हो, लेकिन कीर्तन नहीं करती हो। अच्छा, लोगों को ना कीर्तन पर विश्वास भी नहीं। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ, बताओ क्या करूँ, इस परेशानी से कैसे बचूं? मैंने कहा कीर्तन किया करो। नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर कुएं में कूद जाओ, सबसे बेस्ट उपाय, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ? जब आपको भगवान के नाम पर भरोसा ही नहीं है तो कोई भी मंत्र आपको दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आप कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि कहते हैं गुरु के वचनों पर विश्वास कर लो। गुरु जी ने जो कहा है वो परमात्मा का आदेश मानकर जिस दिन करना शुरू करेंगे, जो कहा है उसी काम से आपको सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ईश्वर का आदेश है कि आप अपने घर पर रोज आधा घंटा कीर्तन करें। पूरा भारत कीर्तन करे। पहले हमारे गांव में कीर्तन हुआ करता था, घरों में कीर्तन हुआ करता था, अब कीर्तन कम करते हैं लोग। याद रखना मेरी माँ, ये जो आप लोग मंदिर में घंटे घंटे जो करती रहती हो ना, चावल फूल छिड़कती रहती हो, इससे अच्छा कीर्तन किया करो मंदिर पे आके। चार माताएं आ जाओ, कोई ना आए, आप अकेली आओ और प्रेम से कहीं कोने पे बैठ जाओ, कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। केवल कीर्तन करो, कीर्तन मात्र से परमात्मा का एहसास भी हो जाएगा और पूजा बिना कुछ किए स्वीकार हो जाएगी। अपना नजरिया, अपनी सोच बदलो, तरीका बदलो, उचित करो, अनुचित मत करो। राख में आहुति डालने से क्या होगा? तो आज से आप कसम खाइए कि रोज आधा घंटा कीर्तन करेंगे। इससे क्या फायदे हैं वो भी मैं बताऊंगा। इससे बच्चों के संस्कार बनेंगे, कभी संस्कार बिगड़ेंगे नहीं। हाँ, संस्कार बनेंगे। एक माँ थी आप जैसी, वो अपने बेटे को कहा करती थी, बेटा, उसका बच्चा ना लड्डू बहुत खाता था, मीठे का बड़ा शौकीन था, कहीं भी मिल जाए मीठा खाने लगता। माँ ने इसका फायदा उठाया। माँ बोली, बेटा कीर्तन करो, हम तुम्हें एक लड्डू देंगे। अब बेटा लगा कीर्तन करने, हरे रामा